हेलो दोस्तों, क्या हाल है। एक बार मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेकर के आया हूँ। जैसे 25 तारीख को बहुत से इलाकों में छापेमारी की गई थी, उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को आज पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कहाँ कहाँ पे चेकिंग हुई थी और कितने लोग पकड़े गए थे। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जैसे ही कुछ मैं अपलोड करूँ तो आप लोगों को तुरंत उसकी जानकारी मिल सके। और भाई लोगों, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो पूरा देखा कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बता सकूं। क्योंकि बहुत से लोग बाद में कमेंट करते हैं कि भाई समझ में नहीं आया, तो आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल सकेगी। अब जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाया था, पूरा सबके कमेंट के ऊपर में ही वीडियो बनाया था, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत अच्छा लगा। कल क्या 25 जुलाई को गवर्नर, जो कैपिटल के गवर्नर थे, शेख अब्दुल्ला सलीम अल अली ने रेजिडेंसी कानून का उल्लंघन करने वाले और जो उसमें लिप्त पाए गए व्यक्तियों को पकड़ने में सुरक्षा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने उनका और भी आज किया है कि और अच्छे तरीके से सुबह के समय खेतान में चेकिंग अभियान लगाया गया, जिसमें से मेजर जनरल अब्दुल्ला सफा के नेतृत्व में रेजिडेंसी मामलों के जो विशेष बलों के बीच में एक मिला जुला वो किया था कि पुलिस भी थी और जो दूसरे भी इंटेलिजेंस के आदमी थे वो लोग भी थे। दूसरा था बिनी दलगार में निरीक्षण अभियान को भी किया। बिनी दलगार में बहुत अच्छे तरीके से किया है। इसके निर्देशक ब्रिगेडियर जनरल सुलेमान अल जरा तथा कई सुरक्षा अधिकारियों ने, और उसमें कई भी जो और भी जो साथ में काम करने वाले थे वो समेत, उन्होंने इस प्रकार से अचानक में निरीक्षण किया। तो उसमें से प्रथम उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तथा जो इंटरनल मंत्री शेख फहद अल यूसुफ के निर्देशों के बाद सभी गवर्नमेंट में ऐसा किया गया कि अचानक में चेकिंग लगा दिया गया। तो इससे चेकिंग करते हुए क्या है कि बहुत से ऐसे लोग पाए गए जो कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे, जिनके अकामे खत्म हो चुके थे या फिर गलत जगहों पे रह रहे थे। तो इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उनको निर्वासन के लिए भेज दिया जाएगा। उनको 4-5 दिन के अंदर डिपोर्ट किया जाएगा। आंतरिक मंत्रालय के निवास संबंधी उल्लंघन करने वालों पर अपनी कार्रवाई फिर से शुरू कर दी है, क्योंकि मुहर्रम बीच में था तो मुहर्रम के चलते ये थोड़ा स्लो हो गया था। अब ऐसा नहीं होगा। अब रात को या किसी भी टाइम में ये जो है चेकिंग चालू हो सकती है। हाल ही में हुए ऑपरेशन में 30 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें निवास का परमिट खत्म हो गया था या बहुत से लोग ऐसे थे जो फरार हो रखे थे और वीजा की अवधि समाप्त हो गई थी और उनकी पहचान ना होना शामिल था। पकड़े गए लोगों को कानूनी कार्रवाई के तहत समक्ष अधिकारियों को सौंप दिया गया है। अब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उन लोगों को जो है दूसरी खबर यह है कि फरवानिया एरिया में एक एशियाई नागरिक की डेड बॉडी मिली है। तो उस बिल्डिंग में, तो उसके जो रिश्तेदार थे उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। तो एक मिस्र का आदमी था जो मरा हुआ पाया गया, तो उसके जो जांच शुरू कर दी गई है। उसके जो साथ में जो रिश्तेदार थे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो अब उन लोगों से पूछताछ की जाएगी। नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई में 21 लोग और गिरफ्तार किए हैं। अधिकारियों ने दवाएं सील करी और शराब और नकदी भी जब्त करी है उन लोगों के पास। तो क्या है, ड्रग कंट्रोल विभाग ने डीलरों और तस्करों पर अपनी कार्रवाई जारी रखी। हाल ही में एक ऑपरेशन के जरिए 16 मामलों में 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बहुत से रासायनिक पदार्थ, मैथ और हशीश, marijuana और हीरोइन सहित लगभग 20 किलोग्राम बहुत सारे सामान पाया गया है। और 178 शराब की बोतलें और 43 इलेक्ट्रिक सिगरेट भी, जिनमें मादक भांग वगैरह या गांजा वगैरह शामिल था, जो कि इनकी बिक्री पर यहाँ पे पाबंदी है। इन लोगों को गिरफ्तार करके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है। अब इन लोगों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई करके इन लोगों को पूछताछ की जाएगी और इनसे जवाबदेही ली जाएगी कि आप लोग ये सामान कहाँ से लाते हो। तो भाई लोग, कृपया करके आप लोग गलत काम ना करिए। गलत काम करने का अंत में जो नतीजा है वो भी गलत ही होता है। इसलिए मेरा काम है आप लोगों को आगाह करना कि आप लोग गलत काम ना करो और गलत काम करने से बचें।